जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विथ नीरज पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला सवाल हम देखते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि उनके पास ये वीडियो जा सके और वो उनसे फ़ायदा ले सके। तो पहला सवाल हमारा है कि डैश लड़का बहुत चालाक था। इसमें आपको वह हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब ये चारों ऑप्शन को आप देख रख के और उसको बोल के देखेंगे तो आपको सही आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके बाद है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, यानी गृह कार्य पूरा करने हैं तो इसको कार्य पूरा करना है, इसका आंसर यही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर। उसके बाद दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन, विभूति शब्द का चयन करिए। तो विभूति का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। तो इसमें जो गलत आपका पॉइंट वो क्या है, बैर जाना नहीं होगा, बैर करना होना चाहिए। तो ये आपके गलत हो जाएंगे। तो ये आपके पकड़ में आ जाएंगे ऐसे सवाल सब। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का, यानी उल्लू बनाना मुहावरे का सही जो है अर्थ क्या होगा, तो वो हो जाएगा मूर्ख बनाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम शब्द नहीं है। तो सफल का असफल विलोम होता है, सफल का विफल भी, निष्फल भी, और ये उत्तीर्ण हो जाता है इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो रामकृष्ण, तो रामकृष्ण में आपके कौन सा समास हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। रामकृष्ण में भले हाइफन नहीं लगा लेकिन राम और कृष्ण का बोध करवा रहा है, तो ये द्वंद्व समास कहलाएंगे। इसके बाद 8वां नंबर सवाल हमारा है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। तो इसमें आपको अ जोड़ ध जोड़ पतन, अधः पतन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अधः जोड़ पतन। तो अधः जोड़ पतन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य का इंगित कीजिए। वह बुद्धिमान स्त्री है ना। तो इसका करेक्ट आंसर वह बुद्धिमती स्त्री है ना। स्त्री के लिए बुद्धिमती का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शब्द में संधि क्या हो जाएगा, तो अंतर जोड़, तो ये तो आपको पता है कि ये विसर्ग का चिन्ह है, तो स्वाभाविक ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन नहीं है। तो म वर्ग जो है पवर्ग में आता है, लेकिन इसका मुख्य भाग के दांत ओष्ठ के अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाती है, जबकि सभी, तो ये म इसका क्या हो जाएगा ओष्ठ नहीं है। तो निम्न मुहावरे में इसका अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना, यानी सांप का इसलिए कहा जाता है कि सांप को अगर दूध पिलाइएगा तो सांप आप ही को डांसता है, तो आस्तीन का सांप इसलिए कहा जाता है। रसराज की संज्ञा दी गई है किसे, तो ये हो जाएंगे रसराज की को श्रृंगार रस की आपको संज्ञा दी गई है। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होता है। आग के लिए अनिल, अनल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनल, ऑप्शन नंबर बी। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल। व्यंजनों में से बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख। निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित करें। तो वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अनेक विद्याएं जानता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए रस। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो काव्य में आपके 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 होते हैं। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना
क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यति। ऑप्शन नंबर बी। फूले काज सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट, बुढ़ाई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपके हो जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आप देखेंगे कि 19 के बाद 25 तक लगातार आपके अलंकार। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले पनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, अतियोक्सी अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। ओ सॉरी, यहाँ अनुप्रास अलंकार, ये 22 का आंसर। 23 नंबर सवाल पर हम चलेंगे। सब प्राणियों के मतम मनो मयूर आहा नचा रहा में कौन सा अलंकार है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इन्हें काला, अली कली ही सौ बद्यो, आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपके कौन सा अलंकार हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 24 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनियुक्ति अलंकार। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, जब इसको पढ़ेंगे आप और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब पहले विवेक मर जाता है, सुमार्ग का अर्थ क्या है? सुमार्ग का मतलब क्या होता है? तो सुमार्ग का मतलब होता है सही रास्ता। इससे इस क्वेश्चन के जो आखिरी सवाल है इसमें पूछा गया है कि सुमार्ग का मतलब क्या होता है? तो सुमार्ग का मतलब होता है सही रास्ता। सुमार्ग यानी मार्ग मतलब होता है रास्ता, सु मतलब होता है सही, तो सही रास्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्वेश्चन नहीं लिया गया। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज का हिंदी का तीसरा वीडियो, जिसमें आप अभी तक 75 क्वेश्चन देखे हैं और तीनों सेट में आप देखेंगे तो अलंकार के 19 के बाद जो है अलंकार का ही क्वेश्चन होता है और ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अलंकार के पूछे जाते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।